Hello everyone. Today we will start our next unit, Unit 3. Cell, structure and functional unit of life. Living organisms are made up of cells. So cell is the basic unit of life. We all know जितने भी living organisms हैं वो cell से बने हुए हैं, तो cell हमारी basic unit है. Okay? तो number of cell के basis पर हमारे पास two types के organism हैं, unicellular and मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं एक सेल से, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, एंड ये एक सेल ही क्या करती है? सभी फंक्शंस परफॉर्म करती है. जो डाइजेशन का फंक्शन है, चाहे सर्कुलेशन का है, चाहे एक्सक्रीशन का है, ये सारे काम एक ही सेल काम करेगी. जैसे इसमें हम एग्जांपल पढ़ें, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास. ये एक एल्गी का नाम है, क्लामाइडोमोनास. ये सारे क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. दे ऑल आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सो दे आर नोन एज unicellular organisms. Now come to the multicellular organism. Multicellular organism are made up of more than one cell. Multi means many cells. तो ये organism बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं और ये सभी सेल अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शंस करती हैं. मतलब जो मसल सेल्स है, मसल बना मूवमेंट का काम करेगी. ब्लड सेल्स है, ब्लड बनाने का काम करेगी. नर्व सेल्स हैं, वो कंट्रोल करेंगी एक्टिविटी को. तो हर सेल का अपना खुद का काम होता है. तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि जो काम है वो बट जाता है हर सेल के बीच में. ओके बेटा. देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरीज. डिस्कवरीज में सबसे पहले डेड सेल. डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, और जो वो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी. डेड सेल क्यों बोला है? क्योंकि जो डिस्कवरी सेल की गई थी वो की गई थी कॉर्क के अंदर. कॉर्क क्या है यहाँ पर? कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ या पीस ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री. जो पेड़ की छाल होती है वो ब्राउन कलर की, जो बाहर की तरफ ब्राउन कलर की बाहर जो लेयर आ जाती है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क. उस कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, और उन्हें जो सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया वो दिखाई दिया हनी कॉम जैसा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दिया. इसके बाद लिविंग सेल. लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लेवेनहुक इन 1674. Dead cell was discovered in 1665 and living cell is discovered in 1674. Then cell के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown in 1831. इसके बाद सेल थ्योरी. सेल थ्योरी was given by two scientists, Schleiden and Schwann. श्लाइडन जो थे उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और इन्होंने ये बताया था प्लांट सेल में 1838 में. बट जो श्वान थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेम बातें बताई थी जो श्लाइडन ने अपने प्लांट सेल की थ्योरी में बताई थी, कि एनिमल सेल्स भी सभी एनिमल जो होते हैं वो भी सभी सेल से बने हुए होते हैं, और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है. तो ये इन्होंने ये बताया था इन्होंने 1839 में. तो सेल थ्योरी में इन दोनों साइंटिस्ट का नाम आता है, श्लाइडन एंड श्वान. स्लाइडन जो थे वो उन्होंने प्लांट सेल में बताया था कि प्लांट जो होते हैं वो सभी सेल से बने हुए होते हैं, और श्वान जो थे उन्होंने एनिमल्स का बताया था कि जो एनिमल्स हैं वो सभी सेल से बने हुए होते हैं. देन इसके बाद आता है जो स्लाइडन थे उन्होंने बताया कि जो प्रोटेक्टिव आउटरमोस्ट लेयर होती है प्लांट के अंदर, इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल, और जो सेकेंडरी कवरिंग होती है डेट इज़ द प्लाज्मा लीमा. Plasma lemma also known as plasma membrane. Then इसके बाद animals have outermost membrane called as plasma membrane, cell membrane और प्लाज्मा लीमा. ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड एक ही बात को बता रहे हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो एनिमल सेल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है, जो हमें श्लाइडन ने बताया था। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आता है रुडोल्फ वर्च्यू। एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने 1855 में ये एक्सप्लेन किया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। वही सेम चीज़ जो यहाँ श्लाइडन एंड शॉन ने बताई थी, सेम इन्होंने बताई थी, बट एक और नई चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई थी कि जितनी भी नई सेल्स है वो सारी अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है हमारे, वहीं से ही नई सेल्स बनती है। तो इन्होंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स यही होता है कि ऑल दी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्च्यू ने बाद में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो 1855 में। यहाँ पर और जैसे डिस्कवरीज़ का चार्ट कुछ बना रखा है, जो हमने पीछे पढ़ा है सेम उसी को हमने चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को एंटोन ल्यूवेनहुक ने किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने, प्लांट सेल और सेल वॉल के बारे में बताया था श्लाइडन ने, एनिमल सेल के बारे में श्वान ने बताया था, एंड ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी कि जो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है उसके बारे में हमें बताया था रुडोल्फ विर्च्यू ने। नाउ ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के हैं। अगर बेसिक सिंपल सेल स्ट्रक्चर है तो प्रोकैरियोट्स, एंड कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर है तो यूकैरियोट्स। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल इन साइज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है। दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का मटेरियल तो होता है बट इट इज़ नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डेट्स वाई हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और आप यूँ बोल सकते हो न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक राइबोसोम्स 70S, एस मीन्स यहाँ पर यूनिट है, स्वेदबर्ग जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। देन सेम पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है इट इज़ ऑफ सर्कुलर टाइप। डीएनए इज़ ऑफ सर्कुलर टाइप एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रिमिटिव एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव यानी कि जो सबसे पहले आए थे अर्थ पर, इसलिए इनको प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एंड दे ऑल आर यूनिसेलुलर एंड दे ऑल आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, और अभी हम पढ़ेंगे आगे भी। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स एंड दे आर पुट इन मोनेरा किंगडम। ओके बेटा, ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हम अब कर रहे हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, अगर हम कंपेयर में लेकर के चलें तो यूकैरियोट्स लार्ज होते हैं प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि वेल डिफाइंड प्रॉपर कवरिंग होती है न्यूक्लियस के बाहर। और जो इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं। एस यहाँ पर फिर वही स्वेदबर्ग यानी कि यूनिट का नाम है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जैसे आपने यहाँ देखा होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें सर्कुलर डीएनए है तो इनमें लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, देन ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये सारे यूसेलुलर है तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो बाकी मोनेरा किंगडम को छोड़ करके बाकी जितनी भी हमारे पास 4 किंगडम और बच गई हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके ये सारे होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंसेस।
तो अलग अलग से भी हमने पढ़ लिया है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, और डिफरेंस की फॉर्म में भी पढ़ लिया। अब हम प्रोकैरियोट्स की थोड़ी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमें पता है स्मॉल साइज़ के होते हैं। स्मॉल में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स होता है उसके बारे में पढ़ें। तो पीपीएलओ जो है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक organism. It is the smallest prokaryotes, or you can say it is the smallest cell which is of 0.1 micrometer. ये सबसे छोटा प्रोकैरियोट है। ओके, इससे थोड़ा सा जो बड़ा है इट इज़ द माइकोप्लाज्मा, इट इज़ ऑल्सो बैक्टीरिया। इसका साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ हमने स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स की बात की है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा और बता रखा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया होने के साथ साथ इसके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती है और ये सर्वाइव कर सकता है एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर सकता है। इसमें अगर हम देखें स्मॉलेस्ट सेल अगर यूकैरियोट्स में पूछा जाए तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है आरबीसी। इट इज़ ऑफ 7 माइक्रोमीटर। एंड लार्जेस्ट सेल जो होती है यूकैरियोट्स में इट इज़ द ऑस्ट्रिच एग, इट इज़ ऑफ 15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम इसको हम। तो ये हमारे पास होगी यूकैरियोट्स में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब यही बात अगर हम देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट है वो तो आरबीसी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, इट इज़ द ओवम विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ ऑफ 100 माइक्रोमीटर ऑफ साइज। एंड लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, इट इज़ ऑफ नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल जो ब्रेन सेल होती है उसको बोलते हैं, इसका साइज़ होता है 90 सेंटीमीटर। देन इसके बाद बेटा अब हम करते हैं शेप। तो शेप जो होती है सेल की ओवल शेप हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, स्पेरिकल, ब्रांच्ड, सो मैनी शेप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो अब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो हमने पहले पढ़ा ही है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं जो बेसिक बैक्टीरिया के फिनोटाइप्स को शो करता है। और इसके साथ साथ एक क्रोमोसोम और होता है इसकी सेल में जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम, या फिर इसका दूसरा नाम है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या करता है, इट प्रोवाइड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये प्लाज्मिड का करेक्टर होगा। और बाकी जो मेन फंक्शंस होते हैं वो जीनोमिक डीएनए के होते हैं। देन इसके बाद हम करते हैं सेल एनवेलप इन प्रोकैरियोट्स। सेल एनवेलप यानी कि जो कवरिंग होती है प्रोकैरियोट्स जो कवर्ड होते हैं वो लेयर्स की बात करेंगे हम। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में हमारे पास सबसे पहली जो लेयर है इट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों ही सेल एनवेलप के नाम से जाने जाते हैं। प्रोकैरियोट्स कवर्ड होते हैं इन 3 लेयर्स। इन तीनों लेयर का मेन काम होता है प्रोटेक्शन। ओके बेटा, तो लेयर हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कुछ बैक्टीरिया के अंदर लूज शीथ यानी कि लूज कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो टाइट या टफ शीथ यानी कि टाइट कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। लूज कवरिंग को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर एंड टाइट कवरिंग और टफ शीट को बोलते हैं कैप्सूल। देन इसके बाद जो सेल वॉल हम सेकंड है हमारे पास, ग्लाइकोकैलिक्स फर्स्ट थी, सेल वॉल सेकंड। सेल वॉल कवरिंग जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन, वही जो स्टार्टिंग में बताया ही था। तीनों ही लेयर का काम वैसे तो प्रोटेक्शन होता है। तो प्रोटेक्ट करती है हॉर्श कंडीशन यानी कि जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं उनसे बैक्टीरिया को बचाती है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट ब्रस्टिंग, बैक्टीरियल सेल को टूटने से, ब्रस्ट होने से भी बचाती है। एंड इट सपोर्ट द सेल एंड ऑल्सो गिव शेप टू द सेल। ये सेल को शेप भी देती है, सपोर्ट भी करती है। थर्ड एनवेलप जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और बना देती है ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड लेमिला। इनका क्या काम होगा, जो ये ट्यूब्यूल, वेसिकल, लेमिला बने हैं ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइम कॉन्टैक्ट।
तो ये सारे फंक्शंस हो जाएंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड होकर के अपना जो काम करेगी। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है क्रोमेटोफोर्स बनाना।